सिक्किम में हो गया एक और बड़ा कांड, गायब हो गया प्रतापगढ़ का शादीशुदा जोड़ा। हनीमून मनाने के लिए गए थे कौशलेंद्र, लेकिन वापस नहीं लौटे। यूपी के लड़के के साथ क्या हुआ? क्या सोनम के जैसा है मामला या फिर कहानी में है कुछ और तेज? मामले में क्यों एक्टिव हो गए योगी आदित्यनाथ? भाई ये सिक्किम में हो क्या रहा है? क्या सिक्किम में हनीमून मनाने जाने का मतलब ये है कि आप वापस ही नहीं लौटेंगे? सोनम ने राजा के साथ जो कुछ किया उसकी चर्चा तो अभी शांत ही नहीं हुई थी कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से जो खबर आई उसने सबको दंग कर दिया। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हनीमून मनाने के लिए नॉर्थ ईस्ट में जाना क्या ठीक है या नहीं। 5 मई को कौशलेंद्र और उनकी पत्नी अंकिता हनीमून पर गए थे, लेकिन 24 मई के बाद से उनका कोई पता नहीं था। दोनों के साथ क्या हुआ? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों एक्टिव हो गए? बताऊंगी ये पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में। बने रहिए अंत तक मेरे साथ। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो शादी के बाद हनीमून को लेकर अक्सर लोग जमकर प्लानिंग्स करते हैं, लेकिन सिक्किम में हनीमून मनाने गए प्रतापगढ़ के कपल की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कौशलेंद्र और अंकिता, जिनकी शादी को बस 20 दिन ही हुए थे, अचानक लापता हो गए। लेकिन यहाँ पर मामला किसी बेवफाई का नहीं बल्कि हादसे का है। एक ऐसा हादसा जिसने कौशलेंद्र की जिंदगी ही बर्बाद कर दी। प्रतापगढ़ के कौशलेंद्र प्रताप सिंह और अंकिता की शादी 5 मई को हुई थी। 24 मई को वो हनीमून के लिए सिक्किम गए थे और 26 मई को मंगल जिले पहुंचे थे। 29 मई को लाचेन से लाचुंग जाते वक्त जिस गाड़ी से वो सफर कर रहे थे वो तिस्ता नदी में गिर गई। यह हादसा भारी बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से हुआ। उस गाड़ी में कुल 11 लोग बैठे थे, जिनमें से 2 को बचा लिया गया, लेकिन कौशलेंद्र, अंकिता और अन्य 6 अभी तक लापता हैं। यह हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी करीब 1000 फीट गहरी खाई में जा गिरी। सिक्किम पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग 13 दिन से सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन ना तो गाड़ी मिली और ना ही कोई सुराग। कौशलेंद्र के पिता शेर बहादुर सिंह सिक्किम में डटे हुए हैं। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से सिक्किम सरकार से तेज सर्च की अपील की है, जिसके बाद योगी ने मदद की ताकि परिवार को उनके बच्चे मिल सकें। मगर इस हादसे ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। कपल के नहीं मिलने पर परिवार वालों के मन में भी तरह तरह के सवाल भर रहे थे। हर कोई पूछ रहा था क्या हुआ इन दोनों के साथ। पुलिस का कहना है कि भारी बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से यह हादसा हुआ, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर तिस्ता नदी में जा गिरी। मौसम खराब होने और नदी का बहाव तेज होने की वजह से रेस्क्यू में भी देरी हुई और अभी भी इसमें दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन कौशलेंद्र का परिवार हार नहीं मान रहा। यह मामला सिर्फ कौशलेंद्र का ही नहीं है बल्कि आपके लिए भी सतर्क रहने का है। सिक्किम जाने वाले टूरिस्ट को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में मानसून के दौरान भारी बारिश और लैंडस्लाइडिंग आम बात है। सिक्किम टूरिज्म डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस कहती हैं कि हमेशा रजिस्टर्ड ड्राइवर्स और गाड़ियों से ही ट्रैवल करें और रात में पहाड़ी इलाकों पर जाना अवॉइड करें। स्थानीय गाइड्स के साथ रहें और सुनसान जगहों पर जाने से बचें। तिस्ता नदी के किनारे ड्राइविंग खतरनाक हो सकती है, खासकर मानसून में। इन सावधानियों को अपनाकर आप हादसे से बच सकते हैं। और चलिए मैं आपको बताती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में इस तरह के हादसे होते क्यों हैं और ये क्यों आम है। एक रिसर्च बताती है कि मानसून में सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल जैसे राज्यों में लैंडस्लाइड और बाढ़ के केस बढ़ जाते हैं। 2024 में सिक्किम में 1200 से ज्यादा लैंडस्लाइड हुई, जिसमें 300 से ज्यादा टूरिस्ट प्रभावित हुए। इसलिए जब भी आप नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो सरकार की गाइडलाइंस का उल्लंघन बिल्कुल भी ना करें, ताकि आपकी जान पर किसी तरह का खतरा ना मंडरा सके। यानी कि आपकी सावधानी ही आपकी सतर्कता है और आपका बचाव है। देखना होगा कि कौशलेंद्र को ढूंढा जा पाएगा भी या नहीं, क्योंकि खाई बहुत गहरी है, पानी का बहाव बहुत तेज है। इस मामले में योगी आदित्यनाथ भी एक्टिव हैं। हर तरीके से संभव मदद प्रशासन की तरफ से मिल रही है। उम्मीद है कौशलेंद्र जिस हाल में भी होंगे अपने परिवार को मिलेंगे। कौशलेंद्र और अंकिता के परिवार की आंखें अब सिक्किम की ओर टिकी हैं और आगे क्या कुछ होता है ये अपडेट आपको हम लगातार देंगे। फिलहाल इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना आप भूलेंगे नहीं। नमस्ते।